दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा यूनिट डिजिट, हम कह सकते हैं इकाई अंक। किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं आज हम जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों इस टॉपिक से लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आज आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो आपका इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या जिसका इकाई अंक 0 है की पावर n है, तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा 0। उसी प्रकार कोई संख्या है इसका इकाई अंक 1 है तो उसकी पावर n है, इकाई अंक हमेशा 1 होगा। इसी प्रकार कोई संख्या है उसका इकाई अंक 5 है, उसकी पावर n है तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 होगा। इसी प्रकार इकाई अंक 6 है की पावर n है तो इकाई अंक हमेशा 6 होगा। वेयर n है, जहाँ n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी कि n है 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो दोस्तों यहाँ से हमने क्या देखा, कोई भी नंबर जैसे 0 1 5 6 इनकी पावर यदि n है तो हम कह सकते हैं तो इन संख्या का इकाई अंक क्रमशः क्या होगा 0 1 5 6। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल है फर्स्ट 1 की पावर 240 प्लस 5 की पावर 220 प्लस 6 की पावर 210 का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक बताओ। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ तो क्या होगा, एक की तो हमने अभी कुछ देर पहले क्या जाना, 1 की पावर कितनी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा, प्लस उसी प्रकार 5 की भी कितनी पावर हो इकाई अंक हमेशा 5 का 5 रहेगा, प्लस उसी प्रकार 6 की भी कितनी पावर हो इकाई अंक हमेशा 6 का 6 रहेगा। तो 1 और 5 6 और 6 12 में इकाई अंक कितना है 2, इसका इकाई अंक, तो यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट संख्या जो हमारी है 2। यदि 2 3 4 4 7 8 9 यदि इनकी ये संख्या है, इसकी पावर मान लीजिए ये संख्या इनकी पावर n है, तो इन प्रत्येक संख्या की साइक्लिसिटी हमेशा 4 होगी। देखते हैं कैसे, ये जो एवरी नंबर हैविंग साइक्लिसिटी 4। साइक्लिसिटी क्या होते हैं, इस संख्या की हम इकाई अंक की पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 पावर बाद कोई भी नंबर अपना इकाई अंक हमेशा रिपीट करता है। देखते हैं कैसे, मान लीजिए कोई 2 की पावर 1 इसका मान कितना होगा 2। इसी प्रकार 2 की पावर 5 इसका मान कितना होगा 32। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना है 2, इस संख्या का इकाई अंक कितना है 2। तो यहाँ से हमने पावर में 4 ऐड किया यहाँ से, तो यहाँ से 4 ऐड करने पर इसका अंक इसका भी सेम है, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। इसी प्रकार एक संख्या और देख लेते हैं, 3 की पावर 1 का मान कितना होगा 3 और 3 की पावर 5 का मान कितना होगा 243। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना है 3, इस संख्या का इकाई अंक कितना है 3। तो यहाँ से हमने इसमें 4 इसकी पावर में हमने 4 ऐड करने के बाद संख्या का इकाई अंक हमेशा
सेम आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम किसी भी संख्या की जो घात को, जो बोलते हैं पावर को 4 से डिवाइड करने पर उस संख्या का इकाई अंक हमेशा सेम रहता है। आइए देखते हैं, आइए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है, 3 की पावर 41 का इकाई अंक बताइए। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पावर दी होगी उसे हम 4 से भाग करेंगे और रिमाइंडर यहाँ से निकाल लेंगे। तो 41 को 4 से भाग करने पर कितना रिमाइंडर आएगा, 4.40। रिमाइंडर कितना, 1 रिमाइंडर आया, यानी कि एक हमारा शेषफल आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर इसके यहाँ पर लेंगे रिमाइंडर को हम हमेशा पावर के रूप में लिखेंगे यहाँ पर। तो 3 की पावर रिमाइंडर कितना हमारा 1, तो 3 की पावर 1 का मान 3, नहीं हमारा आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 क्या है, मान लीजिए 2 की पावर 40 है का इकाई अंक बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी संख्या का जो भी घात होगी उसको हम 4 से भाग करेंगे, जो भी रिमाइंडर आया उसे हम शेषफल के, उसे हम घात के रूप में लिख लेंगे। तो इसे 4 से पूरी भाग हो जाएगी, उसके लिए हम सबसे छोटी संख्या 4 लेंगे, घात 4 लेंगे, क्योंकि ये संख्या 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 4 से 4.40। तो इसलिए हम इसकी पावर 4 लेंगे, जो संख्या 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी उसके लिए हम पावर हमेशा 4 लेंगे। तो 2 की पावर 4 का मान कितना होगा, 16। तो इसका 2 की पावर 4 का मान कितना होगा, 16। तो इसका इकाई अंक कितना है, 6, नहीं हमारा आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1750 की पावर 2 प्लस 1751 की पावर 2 प्लस 1752 की पावर 2 प्लस 1753 की पावर 2 का इकाई अंक बताइए। इकाई अंक क्या होगा संख्या का। तो हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए हमें केवल इकाई अंक से ही मतलब होता है, बाकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होगा। इस संख्या को छोड़ देते हैं, हम केवल इकाई अंक निकालने के लिए संख्या का केवल इकाई अंक लेते हैं। तो 0 की पावर 2 प्लस इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 1 की पावर 2, इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 2 की पावर 2 प्लस इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 3 की पावर 2। तो ये कितना है, 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 3 9। तो ये कितना होगा, 1 और 4 5 और 9 14। तो इस संख्या इकाई अंक कितना होगा, 4, यही हमारा आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या, 2 की पावर 150 प्लस 5 की पावर 10 का इकाई अंक। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी संख्या की जो भी पावर होगी हम उसे 4 से भाग करने के बाद शेष जो रिमाइंडर आएगा उसे हम पावर के रूप में ले लेते हैं। तो दोस्तों इससे हमने पहले वीडियो में 4 का डिविजिबिलिटी का रूल भी हमने जाना है। तो क्या होता है वो कि लास्ट की 2 संख्या, अंतिम 2 अंक 4 से पूरी डिवाइड होनी चाहिए, तो संख्या भी 4 से पूरी डिवाइड होगी। तो उसके अंतिम अंक 2 कितने हैं, 50। 50 को यदि हम 50 को 4 से भाग करते हैं तो कितना आता है रिमाइंडर, 4 एकम 4, 10 बच गया, 4 दूनी 8, तो 12 पूरा भाग हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। तो 2 की पावर रिमाइंडर कितना आएगा, 2 प्लस 5 की पावर कितना आएगा रिमाइंडर, 4 दूनी 8, 2 रिमाइंडर आएगा।
तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुना 5 5 25, सॉरी 5 की पावर कितना भी हो इकाई हमेशा 5 का 5 रहेगा। ये हमने अभी अभी जाना है। तो 4 5 20, इकाई कितना होगा 0। ये हमारा आंसर है। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को हम देखते ही इसका आंसर भी बता सकते हैं। कैसे? यदि 2 और 5 मल्टीप्लाई में है तो उस संख्या का इकाई हमेशा 0 आएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे क्या है, 6374 की पावर 1795 गुणा में है 625 की पावर 317 गुणा में 341 की पावर 491 का इकाई अंक बताना है हमको। और ये देखते हैं हम कैसे निकालते हैं इकाई अंक। तो अभी भी हमने क्या जानना है, यदि हमें इकाई किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना होता है तो हमें केवल संख्या का इकाई अंक से ही मतलब होता है। तो इस संख्या इकाई अंक कितना है 4 की पावर कितनी आएगी 1795 गुणे इसका इकाई अंक कितना है 5 की पावर 317 गुणा इसका इकाई अंक कितना 1 की पावर 491। अब हम क्या करेंगे, तो हम इस घात को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर लेते हैं। तो हमें 4 का डिविजिबिलिटी का रूल पता है कि अंतिम 2 अंक 4 से पूरे डिवाइड होने चाहिए। तो इसे 4 की पावर कितनी आएगी 4 दूनी 8 बच गया, 1 हो गया 15, 4 × 12, 3 रिमाइंडर आएगा, 3 रिमाइंडर गुणा 5। तो इससे पहले हमने भी क्या सीखा, यदि 5 की पावर कितनी भी हो तो इस संख्या का इकाई हमेशा 5 का 5 आएगा गुणे उसी प्रकार 1 की कितनी पावर इकाई हमेशा 1 का 1 रहेगा। तो गुणा 4 की पावर 3 कितना होएगा 4 चौक 16 चौका 64, तो इकाई कितना है 4 गुणे 5 कितना होगा 20, इकाई कितना है 0। ये इसका आंसर है। तो इस संख्या को हम देखते ही इसका आंसर भी बता सकते थे। कैसे? देखो इस संख्या में 5 है, एक तो इसका 5 है और दूसरी कोई भी सम संख्या हो। यदि 5 के गुणा में कोई भी सम संख्या हो 2 4 6 8 10 सॉरी 2 4 6 8, तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3 की पावर 41 गुणे 7 की पावर 42 गुणा 8 की पावर 43 का इकाई अंक बताओ। आइए देखते हैं। सबसे पहले 3 की पावर कितनी आएगी, हम 4 से भाग करने के बाद जो संख्या रिमाइंडर आएगी यहाँ पर लेंगे। 3 की पावर 1 आएगी गुणा 7 की पावर रिमाइंडर आएगा 2, 4 से भाग करने को 42 को गुणे 8 की पावर कितना आएगा रिमाइंडर 3 आएगा। अब हम इनके आपस में गुणा कर लेते हैं। तो ये कितना होगा 3 गुणा 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 में इकाई कितना है 9, तो 9 लेंगे गुणा 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 8 64 कितना होगा 4 और 4 8 32, इकाई कितना होगा 2, तो इसका इकाई कितना है 2। तो यहाँ पर कितना आएगा 3 दूनी 6 9 54, 54 में 54 हो गया, इसका इकाई कितना है 4। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 का इकाई अंक बताओ। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इकाई अंक निकालने के लिए केवल संख्या का इकाई अंक से ये मतलब होता है। तो ये कितना है 7 की पावर 1999 प्लस इसमें इकाई कितना है 1 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। तो देखो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। तो 1 की पावर कितना भी हो इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 57 की पावर 25 माइनस 1 का इकाई अंक बताओ। इसका इकाई अंक कितना होगा, इसकी पावर है 57 की पावर 25 माइनस 1 का इकाई अंक कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक निकालने के लिए केवल संख्या का इकाई अंक लेंगे। तो 7 की पावर कितना होगा 25 माइनस 1, तो ये कितना आएगा। तो इसे हम संख्या को जो घात होती है उसे हम
4 से भाग करने के बाद जो संख्या शेष आती है वो हम घात के रूप में लेते हैं। तो 4 छक्की 24, रिमाइंडर कितना आएगा 1 -1, तो कितना आएगा 7 में से 1 गया, कितने बचे 6। ये संख्या का इकाई अंक है, ये हमारा आंसर है। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो अभी तक मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपकी समझ आए होंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256 का इकाई अंक बताओ। तो आइए क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। इकाई अंक निकालने के लिए केवल हम इकाई अंक से मतलब होता है। तो इसका तो इकाई अंक कितना है 3 गुणे इसका इकाई अंक कितना है 8 गुणा इस संख्या का इकाई अंक कितना है 7 गुणा इस संख्या का इकाई अंक कितना है 6। देखते हैं भैया, तो 3 8 24, इसका इकाई अंक कितना है 4। इसी प्रकार 7 6 42, इसका इकाई अंक कितना होगा 2। तो 4 गुणे 2 कितना हो गया 8। यही हमारा आंसर है इसका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259 का इकाई अंक बताइए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए केवल हम संख्या के इकाई अंक से ही मतलब होता है, बाकी संख्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो। आइए देखते हैं, तो इस संख्या का इकाई अंक कितना है 1, तो 1 की पावर कितनी आएगी 98 प्लस इस संख्या का इकाई अंक कितना है 1 की पावर 29 माइनस इस संख्या का इकाई अंक कितना है 6 की पावर 100 प्लस इस संख्या का इकाई अंक कितना है 5 की पावर 35 माइनस इस संख्या का इकाई अंक कितना है 6 की पावर 4 प्लस इस संख्या का इकाई अंक कितना है 9। आइए अब हम देखते हैं क्या सॉरी 1 की घात कितनी भी हो क्यों ना हो उसका मान हमेशा 1 का 1 ही आएगा, प्लस ये भी 1 आएगा माइनस 6 की, तो इससे इसका मान क्या आएगा 6 की घात कितनी भी क्यों ना हो तो इसका इकाई हमेशा 6 ही आएगा। ये हमने कुछ देर पहले जाना। इसी प्रकार 5 की भी कितनी घात क्यों ना हो उसका इकाई हमेशा 5 का 5 आएगा, इसी प्रकार 6 आएगा प्लस 9। देखते हैं कितना हो गया 5 और 1 6 से 6 कैंसिल हो गया और 1 और 9 10 में 6 कितने बजे 4 इस संख्या का इकाई अंक है, 4 इस क्वेश्चन का इकाई अंक है। ये हमारा आंसर हुआ।